गौरांगं रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुखम् श्रीरामहर्षणदेवाख्यं श्रीसद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। आञ्जनेयमतिपाटलाननां काननाद्रिकवनीयविग्रहम् पारिजाततरमूलवासनिं भावयामि पवमानन्दनम्। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृष्णमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य। प्रसीद विश्वेश्वर पाहि विश्वम् त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित्तचोर प्रभु जय जय माखन चोर। राधे मेरी स्वामिनी मैं राधा जू को दास जन्म जन्म मोहि दीजियो निज चरणन को वास। मातु पिता के चरण कमल को बारंबार नवाए गुण गाए सिया राम के श्री हनुमत हो सहाय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलो आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बा महारानी की जय। जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु विद्युत पीतांबर वेशधारी भगवान श्री बालकृष्ण लाल जिनकी वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण जिसका अवगाहन करने के लिए हम सभी भक्त समवेत रूप से एकीभूत हुए हैं। बाबा भूत भवन भोलेनाथ एवं श्री हनुमान जी महाराज के परम सानिध्य में बैठकर कमलपुर गांव में मेवालाल यादव जी को निमित्त बनाकर भगवान ने हम सब पर विशेष कृपा करी है कि हमें सबको श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संग मंच लभते पुरुषो यदा वही। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन जब अनेक जन्मों के पुण्यों का उदय होता है तब श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण करने का फल प्राप्त होता है। संतों का, भक्तों का, ब्राह्मणों का समागम प्राप्त होता है।
तो निश्चित ही हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं। आइए कथा में प्रवेश करने के पूर्व 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन करें, ताकि दास में कहने की क्षमता है और आप में सुनकर पचाने की क्षमता। भज गोविंद गोविंद गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते गोविंदम भज मूढ़मते भज गोविंद भज गोविंद गोविंद गोविंदम भज गोविंद गोविंद गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते गोविंदम भज गोविंदम। बोलो राधा गोविंद भगवान की जय। महात्मा में प्रवेश करते हैं। बड़ा ही सुंदर पावन चरित्र है एक ब्राह्मण का। ऋषि कुमारों का संवाद चल रहा है नारद जी से। ऋषि कुमार कहते हैं कि ये श्रीमद् भागवत महापुराण साधारण नहीं, बड़े से बड़े पापियों के पाप को भी विनाश कर देने वाली है। इसके आरती में हम सभी भक्त श्रवण भी करते हैं कि पापियों को पाप से है तारती। कौन? श्रीमद् भागवत भगवान की यह आरती। तो ये जो आपके सामने पुराण रखा है, ये साक्षात श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान श्री कृष्ण ही है। तेनेयम वाङ्मय विग्रह प्रत्यक्षा वर्तते हरे। ये और कोई नहीं, हमारे भगवान ही है। श्री राम यही घनश्याम नहीं, ये साक्षात भगवान है। यो मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गः। कुमार कहते हैं यो मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा। जो प्राणी जीवन पर्यंत पाप ही करता रहा हो, और जिसने जीवन पर्यंत पाप के अलावा कुछ भी नहीं किया, फिर वो प्राणी भी अगर भगवान श्याम सुंदर की यह पावन कथा सुन ले तो निश्चित ही उसके पापों का क्षय होगा। अच्छा, तो महाराज किसी का पाप क्षय हुआ क्या? सुनाइए जरा, अगर ऐसा कोई हमें चरित्र हो तो। क्यों? क्योंकि कलयुगी मानव या किसी भी युग का मानव हो, जब तक चमत्कार नहीं देखता तब तक नमस्कार नहीं करता। किसी का अगर भला हुआ है तभी देखकर हम भी वो करेंगे कि शायद हमारा भी हो जाए। मानस में बाबा लिखते हैं, जाने बिनु ना होय परते, जाने बिनु ना होय परते, बिनु
परतीत होय नहीं प्रीत, बिनु परतीत न होय प्रीत। जाने बिनु न होय प्रतीति। जब तक हम किसी के प्रभाव को स्वभाव को नहीं जानते तब तक हमारी उससे प्रीत हो ही नहीं सकती। तो ये भागवत महापुराण के बारे में जब तक आप लोग जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं उसके प्रभाव को, अभाव को, तब तक आपकी भी प्रीत कभी नहीं होगी कि हम भागवत सुने या सुनावें या करें या करावें। तो महात्मा में, महात्मा का मतलब होता है हम उसके विषय को जाने। हमारा संसार जो है सनातन धर्म महत्व प्रधान है। यहाँ पर नदियों का महत्व है, वृक्षों का महत्व है, पत्थर का महत्व है, पशुओं का महत्व है। महत्व प्रधान हमारा देश, पुस्तकों का महत्व है। यहाँ तक कि महाराज महिलाओं को भी देवी कहकर संबोधित करते हैं हमारे सनातन धर्म में। महिलाओं का भी बड़ा विशेष महत्व है। तो हमारा देश जो है महत्व प्रधान है। उसी महत्व में श्रीमद् भागवत महापुराण के महत्व में कुमार कहते हैं कि मैं तुम्हें एक पावन चरित्र सुनाता हूं। तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूपतनमुत्तमम् यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। तुंगभद्रा तटी तीरे, तुंगभद्रा नाम की एक नदी है, उसके तीर में किनारे एक गांव है। वहां पर एक ब्राह्मण देवता रहते हैं। अच्छा, बड़े महाराज कर्मनिष्ठ हैं, सत्कर्म तत्परा। ब्राह्मण होकर भी महाराज सत्कर्म करने में कभी पीछे नहीं हटते। क्यों? क्योंकि शास्त्र पारंगत हैं, वेदविद हैं, वेद और शास्त्र के सम्मत नियम करते हैं। बड़े सीधे महाराज, बड़े सज्जन। देखो ब्राह्मण होकर भी ब्राह्मण के अंदर अगर ब्राह्मणत्व न हो तो ब्राह्मण होना बेकार है। क्यों? ब्राह्मण त्रिकाल संध्या करने वाला हो तब तो उसके अंदर उसका ब्राह्मणत्व रहेगा। न त्रिकाल संध्या करे तो कम से कम 2 काल संध्या करे। अगर वो ऐसा नहीं करता तो लिखा है महाराज को नाम मात्र का ब्राह्मण है। जैसे कोई यज्ञशाला है, बाहर से तो बनी है बढ़िया यज्ञशाला, लोग कहेंगे भी ये यज्ञशाला है, लेकिन उस यज्ञशाला का महत्व तभी है जब उसमें अंदर यज्ञ कुंड में अग्नि हो, और अग्नि में आप कुछ भी डालें तो स्वाहाकार सुनाई देगा। तब यज्ञशाला का विशेष महत्व है, तब वह पूजनीय है। बड़े महाराज कर्मनिष्ठ ब्राह्मण हैं, वेद वेदांत का पाठ करने वाले हैं और धर्मात्मा है। फिर दिक्कत क्या है महाराज? दिक्कत महाराज ये है कि उन ब्राह्मण देवता के कोई भी संतान नहीं। पुत्र पुत्री निसंतानो ग्रहे शुक्रपणि कलह प्रिया। महाराज ब्राह्मण देवता के कोई भी संतान नहीं है, और संतान तो है ही नहीं महाराज। पत्नी जो है उनकी कलह प्रिया। पत्नी भी जो है महाराज उनकी कलह प्रिय है। इतनी कलह करती है, इतनी कलह करती है कि पंडित जी यही सोचते हैं कि इससे बढ़िया तो हमारा विवाह ही नहीं होता। आज महाराज पत्नी भी जब देखो तब खाने को दौड़ती है, घर में संतानें भी नहीं है। इनके घर में महाराज एक गाय है, उस गाय के भी महाराज कोई भी संतान नहीं है। घर में आंगन पर इनके महाराज तुलसी का एक वृक्ष है, और महाराज उस वृक्ष पर भी
एक भी पत्ती नहीं है। एक दिन ब्राह्मण देवता सोचने लगे कि मैंने अपने जीवन में ऐसे कौन से कुकर्म किए या कौन से पाप किए कि जिन पापों का मुझे आज यह भोग मिल रहा है, क्योंकि मैंने इस जन्म में कोई भी पाप नहीं किया। महाराज लिखा है कि अगर समाज खराब हो, आपको रोज प्रताड़ित करे, अगर आपके परिवारीजन अच्छे हैं, आपकी पत्नी अच्छी है, तो भी आप जीवन काट लेंगे, क्योंकि पत्नी आपकी जो है अर्धांगिनी है। और इनकी जो अर्धांगिनी है वो महाराज पंडित जी को देखते ही टूट पड़ती है। कलह प्रिया, बड़ी कलहकारिणी है। ब्राह्मण देवता महाराज सुबह बाहर निकलते हैं तो लोग थूकने लगते हैं, अरे निसंतान है, इसका हमने मुंह देख लिया। बड़े दुखी हो जाते हैं ब्राह्मण देवता। आज महाराज इन ब्राह्मण देवता ने सोचा कि मैं आज अपने प्राणों का प्राणांत कर लूंगा। एकदा सदुजो दुखाद ग्रहं त्यक्त्वा वनं गता मध्याह्ने त्रसितो जातं तडागम समुपोइवान्। आज महाराज मध्याह्न काल की वेला है। ब्राह्मण देवता वन को चले जाते हैं, सोचते हैं आज मैं मर जाऊंगा, और पत्नी से कहते हैं कि आज हम घर छोड़ के जा रहे हैं। अब पत्नी इनकी कितनी दुष्ट है, कहती है हो जाओ, तुम्हारा तो रोज का काम है, जाने कितनी बार तुम भगे हो, और तुम्हारा रोज का काम है ये हमें बातें न सुनाओ, जाओ। महाराज वन में चले जाते हैं, और जैसे ही वन में गए, आज इन्होंने सोचा कि बताओ मेरी पत्नी ने मुझे रोका भी नहीं कि स्वामी आप ना जाएं, अगर रोक लेती तो कम से कम हम दोनों जीवन का निर्वाह कर लेते। समाज कितना भी ठुकराए, गाली दे, लेकिन पत्नी अच्छी है तो महाराज जीवन का निर्वाह हो जाता है। सोचने लगे, सोचने लगे कि अब इन प्राणों को जीवित रखने का कोई अधिकार नहीं है। दृष्ट्वा पीतजलं तु प्रापोयास्तर्वधाचना। आज महाराज मरने का संकल्प ले लिया ब्राह्मण देवता ने, और एक सरोवर के निकट में ऊंची पहाड़ी पर खड़े हो गए, और जैसे ही महाराज कूदना चाहा, मानो भगवान ही आ गए, और भगवान ने संत का वेश बनाया, ब्राह्मण को पकड़ा। अरे क्या करने जा रहे हो? क्यों? भगवान तो ब्राह्मणों के बड़े प्रिय हैं, बड़े हितैषी हैं। विप्र प्रिया धार्मिका भगवान ब्राह्मण प्रिया। स्कंद पुराण में लिखा है कि भगवान ब्राह्मणों के बड़े प्रिय हैं, और मानस में भी बाबा ने लिखा है विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। विप्र माने ब्राह्मण। आज महाराज ब्राह्मण देवता का हाथ पकड़ा, क्या करने जा रहे हो? जीवन में सबसे निष्कृष्ट काम है जो आत्महत्या करोगे। वीरो भोगा वसुंधरा, इस धरती का भोग वीर करते हैं, और वीर कौन है? जिनके अंदर गंभीरता है, सुनकर सब कुछ पचाने की क्षमता है, वही वीर है। वीर वो नहीं कि महाराज 10-15 को एक साथ दंगल में धूल चटा दे, ना, वीर वो है महाराज जो गंभीर है। और ब्राह्मण आप तो बड़े गंभीर हैं, मरने से क्या तुम्हें प्राप्त होगा, क्या हासिल कर लोगे? कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंतावलीयसी। कथम रोदिसी विप्रा, अरे ब्राह्मण तू रोता क्यों है? और जैसे ही महाराज ऐसे वचनों को सुना, ब्राह्मण भी कहने लगा किम ब्रवीमिर से दुखम पूर्व पापेन संचितम। क्या बताएं सरकार, हमने कोई पूर्व जन्म में बहुत बड़ा पाप किया होगा, उसी का फल मुझे मिल रहा है, क्योंकि इस जन्म में मैंने कोई भी पाप नहीं किया। ब्राह्मण ने कहा ऐसा क्या है भाई, ऐसा कौन सा पाप तुम्हें भोगने को मिल रहा है? तो महाराज कहने लगा प्रजा दुखेन शून्यो हम। प्रजा महाराज दिन रात दुत्कारती है, गाली देती है, पत्नी भी अच्छी नहीं है, खाने को दौड़ती है, घर में गाय है, बांझ है,
तुलसी का वृक्ष है, उसमें भी कोई पत्ती नहीं महाराज, किसे देखकर मैं जीऊं, मेरे कोई संतान नहीं है। और जैसे ही महाराज भगवान ने ब्राह्मण के इन वचनों को सुना तो कहने लगे, ब्राह्मण देवता भगवान कहने लगे कि अरे ब्राह्मण, एक जन्म की तो बात छोड़ो, तेरे जो है 7 जन्म में संतान का सुख नहीं है। 7 जन्मानि संताने नैवचान नैवचा, तेरे 7 जन्म भी संतान नहीं होगी, इसलिए तू संतान का शोक छोड़, संतान के लिए मत रो। जैसे ही ऐसे वचनों को सुना पंडित जी बड़े होशियार, जान गए कि बाबा जाना पहचाना है, बहुत जानता है। महाराज तुरंत संत के चरण पकड़ लिए, सरकार अगर आप इतना जानते हैं कि मेरे संतान नहीं है तो कहीं ना कहीं आप मुझे संतान दे भी सकते हैं। मैं जानता हूं कि संतों की रज, संतों के चरण पकड़ लेने से महाराज हर कामना की पूर्ति हो जाती है, तो आप मुझे संतान अवश्य दे सकते हैं। अब भगवान ने सोचा, रे तो ब्राह्मण बड़ा होशियार निकला। पाल्यते मया धेनु, जैसे ही महाराज ऐसे वचनों को सुना भगवान बड़े दयालु हैं। क्यों? क्योंकि भगवान जब जान जाएंगे हमारा भक्त दुखी है तो फिर भगवान देर नहीं लगाते। क्यों? और जब तक भगवान जान नहीं पाते तब तक फिर आप दुख पे दुख, दुख पे दुख भोगते रहते हैं, और जब भगवान जान जाए तो फिर भगवान देर नहीं लगाते। मानस में लिखा बाबा ने, जो रघुबीर होत सुध पाए, 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 करते नहीं विलंब रघुराई, करते विलंब रघुराई, जो रघुवीर हो तो सुध पाई, करते नहीं विलंब रघुराई। जैसे ही भगवान को आपकी सुध मिले तो फिर भगवान देर नहीं करते। क्यों? क्योंकि भगवान की भुजाएं फड़कने लगती हैं उसके भक्त का दुख देखकर। सुन सेवक प्रभु दीन दयाला, फड़क उठी तुई भुजा विशाला। जैसे ही भगवान को सुग्रीव का दुख पता चला, भगवान की भुजाएं फड़कने लगी, अरे मेरा कोई भक्त है उसके साथ बड़ा गलत हो रहा है। तुरंत भगवान महाराज तीर कमान ले लेते हैं। तो यहाँ पर भगवान को पता चला, क्योंकि संत रूप में है, कि ब्राह्मण है, दुखी है। कहने लगे, ठीक है, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें संतान प्राप्त हो। तुरंत महाराज संत जी ने एक झोली में हाथ डाला और हाथ से एक फल निकाला। यत् फलं मद्गृह्यातं तच्छ शीघ्रं विनश्यति। लो, ये फल जो है अपनी पत्नी को खिला देना और तुम्हारे बालक हो जाएगा। अरे महाराज धन्य हो, कृपा करिए, अरे आज तो भगवान ही मुझे प्राप्त हो गए। फल को लिया, पंडित जी ने प्रणाम किया और वहां से महाराज घर आया। जैसे ही घर आया दरवाजा खटखटाया, पंडितानी निकल के आई, बड़े बेशरम हो, आ गए? तुम तो कह रहे थे आज मर जाएंगे, लौट के नहीं आएंगे, बड़े बेशरम हो, मुझे तो पता था। अरे देवी ये सारी बातें छोड़ो, देखो हम तुम्हारे लिए क्या लाए हैं। क्या लाए हो? बोले हम आपके लिए एक फल लाए हैं। अच्छा, इससे क्या होगा? पंडितानी भी होशियार थी, सोचने लगी ऐसा तो नहीं पंडित जी निपटाने के लिए कोई फल लाए हो कि इसमें पॉइजन मिला हो, खा लो और इससे छुट्टी। पंडित जी ने कहा, देवी इस फल को खाने से तुम्हारे जो है पुत्र हो जाएगा। अरे पागल, कहीं फल खाने से पुत्र होता है? नहीं, ये भगवान का आशीर्वाद है, संत का प्रसाद है, ये निश्चित ही हमें फल देगा। और महाराज विवेकेन भक्तिवेवं मे पुत्रं देहि बलादिनो। उस विवेकी ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को फल दे दिया, खिलाया नहीं, केवल दे दिया। अब महाराज पत्नी सोचे कि ये फल खाऊं कि ना खाऊं। क्यों? अगर ये फल मैंने खा लिया और सच में मेरे गर्भ पेट में आ गया तो महाराज मैं चलूंगी कैसे? मैंने सुना है कि गर्भिणी स्त्री ज्यादा चल नहीं पाती। फल भर्चे
गर्भस्तुम, और जैसे ही मैंने फल खाया अगर मेरे सच में गर्भ आ गया तो मेरा पेट बढ़ जाएगा, उदर वृद्धि। दैवाद घाटी ब्रजेद ग्रामे पलायेत गर्भणी, और मैं अगर गर्भणी हो गई और हुआ ना हुआ ऐसा कुछ हो जाए कि गांव में चोर आ जाए सबको भागना पड़े तो मैं कहां भागूंगी। और महाराज अगर चोर ना आए और मैं गर्भ से हो गई और मेरा गर्भ बढ़ गया और मैं कमरे में हुई, अगर धोखे से किसी ने आग लगा दी तो मैं कहां भागूंगी। सोचने लगी बेकार है खाना। मंदया मति सर्वस्तुम नंदया सदरुतया। इतना महाराज सोच ही रही थी कि पड़ोसन एक लगती मुंह बोली बहन आ गई। अरे बहन बड़ी सोच में है, क्या सोच रही है? अरे क्या बताऊं, तुम्हारे पंडित जी है ना बड़े उल्टे दिमाग के। क्या हुआ बहन? एक देखो फल लेके आए हैं, कहते हैं फल खाने से संतान हो जाएगी। मुझे नहीं लगता कि संतान होगी, अगर हो गई तो मुझे लगता है कि मेरा पेट बढ़ जाएगा। मैं जो ये दिन भर चाउमीन बर्गर डोसा खाती हूँ, कहते हैं कि ये खाना ना चाहिए गर्भ के समय में, फिर मेरा ये कैसे बनेगा। महाराज मन में विश्वास भी नहीं है, खाना भी नहीं चाहती और खाना भी चाहती है। आज महाराज उस मुंह बोली बहन ने कहा, देवी मेरे गर्भ में शिशु है, तू मुझे धन दे देना, मैं अपना शिशु तुम्हें दे दूंगी। और अगर तुम्हें लगता है कि इस फल को खाने से बच्चा होता है तो तेरे गाय के भी कोई बच्चा नहीं है, ये फल जो है अपनी गाय को खिला दे, परीक्षा भी हो जाएगी। हाँ बहन तूने ये बात बहुत अच्छी कही। एवं कुतर्क योगेन तत्फलं नैव भक्षितम्। इतने महाराज कुतर्क किए कि उस फल को इसने खाया नहीं, तत्फलम नैव भक्षितम्, नहीं खाया और गाय को खिला दिया। अब महाराज इसने अपनी एक प्रसूति का ग्रह बना लिया, एक कमरे में लेट गई, पंडित जी से कहने लगी मैंने फल खा लिया है, मुझे लगता है मेरे गर्भ में कुछ आ गया है, अब मुझे ज्यादा छेड़ना नहीं, मुझसे काम ना करवाना। 2 महीने बाद कहने लगी कि जाओ अपनी बहन जी को बुलाओ और हमारी सेवा करे आगे। महाराज वहीं प्रसूतिका गृह में पड़े पड़े खाती, कुछ था भी नहीं अंदर, लेकिन फिर भी बहाना। आज एकदा भगनी तस्याग्रहं स्वेच्छादया गता। आज महाराज उसकी जो मुंह बोली वो बहन थी पड़ोस की, उसके संतान हुई। अब उस संतान को लेकर महाराज भगी चली आई। ददोदानं दुचातिभ्यो, और धुंधली को वो संतान दे दी और बदले में दान में धन ले लिया। और जैसे ही महाराज जिसने देखा अरे बेटा है, शोर मचाया, बेटा हुआ है बेटा हुआ है। महाराज पंडित जी को खबर मिली, पंडित जी फूले ना समाये, खूब महाराज दान दहेज लुटा डाला। बड़े प्रसन्न हो गए ब्राह्मण देवता। त्रिमासे निर्गतो चाथ साधेन वा सुसुवेर्भकम्। ठीक महाराज 3 महीने के बाद में वो गाय के भी बछड़ा पैदा हुआ। वो बछड़ा बछड़ा नहीं था महाराज, कान तो बछड़े के जैसे थे लेकिन देखने में बिल्कुल पुरुष। सर्वांगीण सुंदरम नित्यम, बड़ा महाराज सुंदर विचित्र बालक, गोरा चट्टा एकदम, कान केवल बड़े बड़े, बाकी पूरा शरीर मनुष्य का। विधाता का कौतिक देखो, जो ब्राह्मण एक संतान के लिए तरस रहा था आज महाराज 2-2 संतानें प्राप्त हो गई। अब महाराज संतानें थोड़ी सी बड़ी हुई, पंडित जी ने कहा कि दोनों बालक बड़े हो गए, इनका नामकरण करें। धुंधली बोली खबरदार जो तुमने नाम रख दिया, मैंने 9 महीने व्यर्थ सहा है, 9 महीने मैंने पेट में रखा है, नाम तो हम ही रखे। महिला का नाम था महाराज धुंधली, तो अपने पुत्र का नाम रख दिया धुंधकारी। यथा नाम तथा गुणा। बोले गाय का जो बच्चा पैदा हुआ है इसका नाम तुम रख लो। उन्होंने महाराज पत्रा खोला, पत्रे में कुछ समझ में ना आया तो सोचने लगे कि गाय के जैसे इसके कान हैं तो नाम रख दिया गोकर्ण जी। आज महाराज दोनों बालक समय समय पर बड़े होने लगे, खेलने लगे। गोकर्ण जी महाराज बड़े तेजस्वी थे, तो आज ब्राह्मण देवता ने इनको बनारस में भेज दिया पढ़ाई करने के लिए, गुरुकुल।
और छोटे वाले को भी भेजना चाहते थे तो माता कहने लगी खबरदार पंडित जी, इसको हमने 9 महीने रखा है, कैसे रखा है हम ही जानते हैं, खबरदार ये बाहर नहीं जाएगा। यही प्राइमरी में नाम लिखा दिया महाराज, महीने में 1 घंटे के लिए भी स्कूल न जाए। क्यों? लाड़ प्यार दुलार। देखो बच्चा जब जब बिगड़ता है तो माँ के लाड़ प्यार से ही बिगड़ता है, क्योंकि पिता तो बेचारा चला गया खेती किसानी करने या नौकरी करने, माँ के संरक्षण में ही महाराज ज्यादा लाड़ प्यार मिला तो बच्चा जो है बिगड़ गया। अब महाराज धुंधकारी क्या करने लगा, पड़ोस की महाराज बकरियों को खोल दे तो उसके बच्चे दूध पी जाएं, गाय के बछड़ों को खोल दे उनको पी जाए। महाराज जो ज्यादा डांटे फटकारे तो कहो बच्चे को उठा के सीधे कुआं में। वो शिकायतों का महाराज अंबार लगता सुबेरे शाम। और धुंधली क्या करती महाराज कि जैसे कोई शिकायत लेके आती महिला कह देती हाँ बड़ी आई चली आई, तुम्हारा कौन लड़का है करत रहा है, हमारे इतने दिन में पैदा हुआ है तो तुम चली आई शिकायत कर। कुछ होती है महाराज महिलाएं अपने बच्चों का दोष स्वीकार नहीं करती, लड़ने के लिए तैयार रहती है। ऐसी महिलाओं से लोग बहुत डरते हैं। अब महाराज उसकी शिकायत करने वाले भी महाराज में आने लगे कि कौन उल्टा बातें सुने। संयतन धुंधकारी वित्तम वैश्यम पुनर्गता। थोड़ी दिन में महाराज वो बालक और बड़ा हुआ, धुंधकारी, शराब पीने लगा, चोरी करने लगा। इन सब कृत्यों को देखकर महाराज पंडित जी घर से जो है भाग गए छोड़ के कि हम कहाँ पंडिताई करने वाले ब्राह्मण, हमारा बालक इतना उद्दंड पैदा हुआ कि शराब पीता है, मदिरा पीता है, जुआ खेलता है, छोड़कर महाराज भाग गए। आज महाराज पिता चले गए, कमाने वाला कोई नहीं था तो माता को रोज मारता, रोज धन लेता। लाओ देवगी कैसे नहीं, लाओ देवगी कैसे, तुमने हमें पैदा किया। महाराज माता के ये भी सब बेट डारे, ये भी बेट डारे। अब महाराज एक दिन माता से कहने लगा कि आज तुम्हारे किडनी गुर्दा सब बेच दूंगा, नहीं तो हमें धन दो। माता घबराई और घबरा के जैसे बाहर भगी। महाराज दारू के नशे में था, नशे में व्यक्ति क्या न कर जाए कोई भरोसा नहीं है। तो महाराज 2 गरम गरम सरियां उठाई और माता के महाराज आंखों में घुसेड़ दी। और जैसे ही घुसेड़ी माता की अंधी हो गई, माता सोची कि अब प्राण ले लेगा तो माता और जोर से भगी। तो ऐसे घर के बाहर कोई कुआं था महाराज, सो कुएं में गिर गई और माता का प्राणांत हो गया। पासम जला कुंठम, पास के महाराज कुएं में मर गई। अंधकूपे स्ने पासे बद्ध्वा पंगरुहा सठा। अब ये महाराज रोज वैश्याओं को घर में लावे, जितनी घर के गेहूं चावल सामग्री पंडित जी के द्वारा जोड़ी हुई धोती कुर्ता अर्तन बर्तन सोना चांदी सब वैश्याओं को लुटाने लगा। धीरे धीरे वैश्या सोचने लगी कि एक न एक दिन इसका सारा धन खत्म हो जाएगा और ये चोरी भी करता है, राजा पूछेंगे पकड़ेंगे इसको तो ये हमारा नाम लेगा। अब कानून का नियम है महाराज, पकड़ा हुआ मुलजिम जिसका नाम बता दे पुलिस उसको ही उठा लेती है, चाहे भले बाद में तुम्हें बताना पड़े कि भैया हम निर्दोष हैं, लेकिन उठा जरूर लेगी पुलिस। आज महाराज वैश्याओं ने सोचा, 5 गणिकाओं ने सोचा कि इसको मार देना ही उचित है। आज महाराज 5 वैश्याओं ने इसको खूब मदिरा पिलाई और इतनी महाराज मदिरा पिलाई कि नशे में महाराज उठ भी नहीं पा रहा, ना बोल पा रहा है। और जैसे ही महाराज मदिरा के पान में ये मस्त हो गया तो इसके गर्दन को दबाया उन गणिकाओं ने। महाराज इतना बड़ा पापी है कि इसके प्राण नहीं निकल रहे। तो महिलाओं ने सोचा अब क्या हो, तो उन गणिकाओं ने महाराज देखा तप तप्तांगारस्य समूढ़ाय, चूल्हे पर गरम गरम चूल्हे पर महाराज अंगारे थे कोयले के, एक तसले पे भरे और महाराज ले आई। 2 गणिकाओं ने पैर पकड़े, 2 ने हाथ पकड़े, एक ने महाराज मुंह दबाया, मुंह खुला और वही गरम गरम अंगारे महाराज मुंह में भर भर। और जैसे मुंह में अंगारे भरे तकिया लगाकर उसी के ऊपर बैठ गए। नशे की हालत में व्यक्ति के हाथ पैर काम नहीं करते, महाराज झटपटाकर मर गया। अब गणिकाओं ने सोचा कि इसकी लाश को कहां ले जाएं, क्योंकि बाहर लोग देखेंगे। तो महाराज इसी के आंगन में गड्ढा खोदा, उन्हीं गणिकाओं ने 5 और महाराज उन गणिकाओं ने इसको वहीं पर दफना दिया, गाड़ दिया। वैश्या को इससे मतलब नहीं होता कि तुम ईमानदार हो कि बेईमान हो,
बूढ़े हो कि जवान हो, बच्चे हो कि बालक हो, कोई मतलब नहीं महाराज। पर धन पर मन हरण को वैश्या हो प्रावीण। वैश्या का काम एक ही है, दूसरे का धन दूसरे का मन हरण करना, इतना ही काम वैश्याओं का है। आज वैश्याओं ने महाराज उनको दफना दिया और वैश्या वहां से चली गई। महाराज गोकर्ण जी को पता चला कि इनके भाई का प्राणांत हो गया है, माता भी मर गई है, तो गोकर्ण जी ने वहीं बनारस में ही पिंडदान कर दिया, उसके बाद गया में पिंडदान कर दिया और पिताजी घर छोड़कर चले गए। आज महाराज बहुत दिन बाद गोकर्ण जी का मन हुआ कि लाओ हम गांव घूम कर आए। और महाराज जैसे ही महाराज गोकर्ण जी गांव में आए तो अपने घर पर देखा कि ताला बंद है, टूटा फूटा गेट लगा है, कई दिनों से दीपक नहीं जला है। सोचने लगे कि आज मैं रात्रि का विश्राम यहीं करूं। महाराज सो गए और जैसे ही महाराज 11-12 बजा तो रात्रि प्रहर जो होता है वो प्रेतों का होता है। एक प्रेत आया महाराज, जोर की ज्वाला जलती हुई वहीं पर इनके समीप में घूमने लगा। देखते देखते वही महाराज आग का गोला